दरअसल हुआ ये कि शहंशाह के डायरेक्टर टिन्नू आनंद ने अमिताभ बच्चन को शहंशाह की कहानी सुनाई। अमिताभ को कहानी बहुत पसंद आई। अमिताभ ने शहंशाह के लिए हाँ कर दी। टिन्नू आनंद ने अमिताभ बच्चन को शहंशाह फिल्म में शहंशाह के किरदार के तौर पर साइन कर लिया। सब कुछ रेडी था, स्क्रिप्ट तैयार थी, कास्ट तैयार थी, लोकेशन तैयार थी, सेट तैयार था। लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने टिन्नू आनंद को फोन किया और फोन पर उन्हें बताया कि उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी हो गई है। क्या है ये माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी में आपके शरीर में, खून में एसिटाइल कोलिन रेप्टर नाम का एक तत्व होता है, उसकी कमी हो जाती है। उसकी कमी से शरीर की सारी मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, एकदम ढीली सुस्त पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से रोगी अगर थोड़ा सा चलता फिरता भी है तो उसे इतनी ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, इतनी ज्यादा थकान महसूस होने लगती है जैसे शरीर से जान निकल गई है, जैसे शरीर में जान नहीं है। इसी वजह से जिसको भी माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, कोई फिजिकल वर्क नहीं करता, यहां तक कि जोर से बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। इसीलिए जिसको भी माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ रहता है, डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि आप पहली बात तो कोई फिजिकल एक्टिविटी मत कीजिएगा, दूसरी बात जोर से बोलिएगा नहीं, जोर से बोलने में बहुत दिक्कत होगी, धीमे धीमे बोलिएगा। इसी वजह से डॉक्टर्स ने अमिताभ बच्चन से कहा था कि अब आप फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही आप फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे और ना ही आप जोर जोर से बोल पाएंगे। इसी वजह से आप फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे। तो अमिताभ ने टिन्नू आनंद को बताया कि टिन्नू, मुझे माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया है, इसी वजह से मैं अब तुम्हारी फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है जिन फिल्मों की शूटिंग मैं थोड़ी बहुत कर चुका हूं, आधी कर चुका हूं, आधी ज्यादा कर चुका हूं, थोड़ी बहुत ही शूटिंग बची है, हो सकता है उन फिल्मों को मैं पूरा करूं, वो भी शायद ही हो सकता है कि पूरा करूं, लेकिन तुम्हारी फिल्म शहंशाह में तो काम नहीं ही कर पाऊंगा, इसलिए सॉरी, मुझे माफ कर दो, तुम शहंशाह फिल्म में शहंशाह के किरदार के तौर पर किसी और को ढूंढ लो। अब टिन्नू परेशान हो गए, उनके पांव तले जमीन निकल गई। उन्होंने तो शहंशाह की कहानी अमिताभ को ध्यान में रखकर ही लिखी थी, ध्यान में रखकर ही कहानी बनाई थी। अब अमिताभ ने एन वक्त मना कर दिया, स्क्रिप्ट भी तैयार है, कास्ट भी तैयार है, क्या करें। टिन्नू ने तो अमिताभ के लिए शहंशाह का कॉस्ट्यूम भी बनवा लिया था। हालांकि ये वो कॉस्ट्यूम नहीं था जिस कॉस्ट्यूम का फिल्म में अमिताभ ने इस्तेमाल किया है। फिल्म में अमिताभ ने जिस कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया है, इस कॉस्ट्यूम में और उस कॉस्ट्यूम में, जिस कॉस्ट्यूम को टिन्नू ने पहले बनवाया था, उसमें एक अंतर था। अंतर था कि उस कॉस्ट्यूम में लोहे वाला हाथ नहीं था। अगर आप शहंशाह का कॉस्ट्यूम देखें तो उसमें अमिताभ एक लोहे का हाथ पहने रहते हैं ना। जिस कॉस्ट्यूम को टिन्नू ने पहले बनवाया था उसमें लोहे वाला हाथ नहीं था, केवल एक पूरा ब्लैक ब्लैक सा आउटफिट था, ब्लैक ब्लैक सा कॉस्ट्यूम था। अब क्या करें, अमिताभ ने तो शहंशाह का किरदार करने से ही मना कर दिया। टिन्नू ने तो शहंशाह का कॉस्ट्यूम भी अमिताभ को सोचकर ही बनाया था। अब उस शहंशाह के कॉस्ट्यूम में इंडस्ट्री का कौन सा चेहरा फिट बैठ सकता है। टिन्नू इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे। महीनों गुजरने लगे लेकिन टिन्नू को उनका शहंशाह नहीं मिल रहा था। इस बीच अमिताभ बच्चन के ड्रेस डिजाइनर अकबर, जिसने शहंशाह का वो कॉस्ट्यूम बनाया था, अब चूंकि अमिताभ बच्चन तो शहंशाह के किरदार निभा नहीं रहे थे, तो अकबर को लगा कि अब अमिताभ के किसी काम तो ये कॉस्ट्यूम आएगा नहीं, तो उसने वो कॉस्ट्यूम एक साउथ इंडियन प्रोड्यूसर को दे दी जो जितेंद्र के साथ आग और शोला नाम की फिल्म बना रहे थे। इसीलिए अगर आप आग और शोला फिल्म देखें या उसका पोस्टर भी देखें, तब भी आपको उसमें जितेंद्र की ड्रेस देखकर लगेगा कि ये तो काफी हद तक शहंशाह की ड्रेस जैसी लग रही है, शहंशाह की कॉस्ट्यूम जैसी लग रही है। लगेगी वो शहंशाह की ही कॉस्ट्यूम है, बस उसमें लोहे का हाथ नहीं है। वो वही कॉस्ट्यूम है जो टिन्नू ने अमिताभ के लिए पहले बनवाई थी। जब टिन्नू ने जितेंद्र को वो कॉस्ट्यूम पहने देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चौंक गए, होश उड़ गए। जितेंद्र इतने अच्छे लग रहे थे उस कॉस्ट्यूम में, इतने अच्छे लग रहे थे कि वहीं पर टिन्नू को आइडिया आया क्यों ना जितेंद्र को ही शहंशाह के किरदार के तौर पे साइन कर लूं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लगेंगे फिल्म में। टिन्नू ने जितेंद्र को शहंशाह का ऑफर दिया, लेकिन जितेंद्र ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? जितेंद्र ने कहा यह कहानी आपने अमिताभ बच्चन को सोचकर लिखी है। टिन्नू ने कहा हाँ, अमिताभ बच्चन को सोचकर ही लिखी है। जितेंद्र ने कहा तो इसीलिए मैं इस फिल्म को नहीं करूंगा। जितेंद्र का कहना था कि जिस फिल्म की कहानी को किसी और हीरो को ध्यान में रख के लिखा जाता है, उस कहानी में वो कंफर्ट नहीं हो पाती, और अगर वो कंफर्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उन्होंने शहंशाह को करने से मना कर दिया,
क्योंकि शहंशाह की कहानी को टिन्नू आनंद ने अमिताभ को ध्यान में रख के लिखा था, अमिताभ के लिए ही लिखा था। तो जितेंद्र उस कहानी में कंफर्ट ना हो पाती, और अगर कंफर्ट नहीं हो पाएंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितेंद्र ने शहंशाह का किरदार करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें उस फिल्म में काम करना पसंद नहीं आता जिस फिल्म की कहानी को किसी और हीरो को ध्यान में रख के लिखा गया हो। अब आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जितेंद्र ने शहंशाह में काम करने से क्यों मना कर दिया।